अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। हमने अपने बुजुर्गों से सुन रखा हुआ है कि अपने घर वालों से सुन रखा हुआ है कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए। उसकी वजह क्या है? हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते, बस इतना ही कहते हैं कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए, उस घर में फरिश्ते नहीं आते, या इस तरह की बहुत सी बातें की जाती है। उस घर में रहमत नहीं होती, उस घर से बरकत उठ जाती है और रात को झाड़ू देना छोड़ देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मुकम्मल तौर पर बताएंगे झाड़ू के हवाले से कि झाड़ू कब देना चाहिए, किस वक्त देना चाहिए, झाड़ू के नुकसानात, झाड़ू के फायदे क्या है। हमारे घरों में बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जिससे हमारे घरों में बेबरकती आ रही होती है। यही काम हमारे घर में परेशानियों का सबब बनते हैं और इन्हीं कामों की वजह से घर में गुर्बत आ जाती है। बंदा दिन रात करके पैसा कमाता है, दौलत कमाता है और उनको बचा नहीं पाता। समझ नहीं आती कि इतनी दौलत, इतना पैसा कहाँ चला गया है और अल्लाह की रहमत भी हमसे दूर होती चली जाती है। दोस्तों, हमारी ख़वातीन अनजाने में कुछ ऐसे काम कर रही होती है कि जब तक वो उनको छोड़ नहीं देती घर में बरकत नहीं आती। मिसाल के तौर पर नंगे सर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है। इसीलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते हुए सर पर दुपट्टा लाजमी ले। नंगे सर बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, जो बेबरकती का बहुत बड़ा सबब बनता है। खासकर औरतें जो फजर की नमाज के बाद सो जाती है, या घर में कोई भी ऐसा फर्द जो फजर की नमाज पढ़ने के बाद सो जाता है, तो उस घर में बहुत ही ज्यादा बेबरकती आती है। टूटे हुए कंघे से बाल संवारना भी गुर्बती का बहुत बड़ा सबब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि बेशक इंसान के साथ जो कुछ बुरा होता है वो उसके आमाल का नतीजा होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी महरूम हो जाता है रिस्क से, बरकत से, गुनाहों के सबब जिसको वो इख्तियार कर लेता है। यानी गुनाहों की वजह से ही रिस्क से बरकत उड़ जाती है, घर से बरकत उठ जाती है और इस तरह के नुकसानात से हमें वास्ता पड़ता है। झाड़ू बज़ाहिर एक मामूली सी चीज है, लेकिन इससे की जाने वाली मामूली सी गलती आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, झाड़ू के हवाले से चंद बातें जो याद रख ले, वरना ये झाड़ू घर को पूरा झाड़ कर रख देगा और कभी घर में बरकत नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो ऐसे चला जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। पहली बात याद रखें कि जो कोई शख्स या जो कोई औरत कपड़े से झाड़ू देती है तो वह मोहताज हो जाता है। कोई भी शख्स जब कपड़े से झाड़ू दे या कोई भी औरत घर में कपड़े से झाड़ू दे, यानी कपड़े से सफाई करे, तो वह घर मोहताज हो जाता है। हमेशा घर में झाड़ू लगाते वक्त सर पर दुपट्टा लाजमी ले, सर ढांप कर झाड़ू लगाए। जो औरतें खुला सर छोड़कर घर में झाड़ू लगाती है वो बेबरकती को और नहुसत को बहुत बड़ी दावत दे रही होती है। गलत वक्त पर झाड़ू देने से घर में बेबरकती आ जाती है। अगर आप बहुत पैसा कमाते हैं, लाखों में, हजारों में या करोड़ों में, तो एक झाड़ू से की जाने वाली गलती आपको गरीब से गरीब मोहताज बना सकती है। एक औरत हजरत इमाम अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आई और अर्ज करने लगी, या अली, मेरे 3 बच्चे हैं, शोहर है, वो सब कमाने जाते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं होती। हम बेबरकती का शिकार है और परेशानी में गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। तो इमाम अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ औरत, जिस घर में बद्दुआ हो उस घर में बरकत नहीं होती। उस औरत ने कहा, हमारे घर के लिए कौन बद्दुआ करता होगा? तो आपने फरमाया, ऐ औरत, बताओ तुम घर की सफाई किस वक्त करती हो? उस औरत ने कहा, या अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, सफाई का कोई वक्त नहीं, कभी सुबह, कभी शाम, कभी रात को। मौला अली ने फरमाया, ऐ औरत, अपने घर की सफाई सुबह उठने के बाद किया करो, रात में ना किया करो,
क्योंकि जब सूरज गायब हो जाता है, गुरूब हो जाता है, तो जितने भी कीड़े मकोड़े जमीन पर रहने वाली मखलूकात होती है वो घरों के कोने पकड़कर आराम करती है, यानी घरों के कोनों में छुप जाती है और सुबह का इंतजार करती है और अल्लाह की इबादत करती है। तो जब कोई इंसान रात के वक्त झाड़ू देता है, सफाई करता है, तो वो कोनों में रहने वाली मखलूकात बेघर हो जाती है और अंधेरे में उन्हें कुछ नजर नहीं आता और इधर उधर परेशानी के आलम में फिरती रहती है। और अल्लाह ताला अपनी खिलकत से इतना प्यार करता है कि किसी की बद्दुआ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता है कि जिस घर में रात को झाड़ू दिया जाए तो वो कीड़े मकोड़े जो घर के कोनों में बैठे होते हैं उनकी बद्दुआ से घर में रहने वालों का रिस्क तंग हो जाता है, खुशहाली परेशानी में तब्दील हो जाती है और घर से बरकत चली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप घरों में खैरो बरकत चाहते हैं तो एक बात जहन में बिठा ले, झाड़ू को घर में कहाँ नहीं रखना चाहिए। इस बात को लाजमी अपने जहन में रखें। आपने खुद देखा होगा कि जब आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो सफाई के दौरान सारे जरासीम उस झाड़ू के साथ लग जाते हैं। जितना भी घर का गंदा होता है, जितना भी घर की गंदगी होती है, सारा उसी के साथ साफ होता है। तो जिस जगह पर आप खाना बनाते हैं यानी किचन में झाड़ू ना रखें, जहां आप खाना बनाते हैं, रसोई घर जिसे कहा जाता है, वहां झाड़ू नहीं होना चाहिए। और जिस जगह खाना खाते हैं वहां भी झाड़ू मत रखें। खाना खाने वाली जगह पर भी झाड़ू नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में आपका भाई, आपका शोहर जो बाहर काम करते हैं यानी जॉब के लिए जाते हैं, तो उनके घर से बाहर जाने के फौरन बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बुजुर्गाने दीन कहते हैं कि घर में झाड़ू को कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए, बल्कि लेटा कर रखना चाहिए और घर की दीवारों को झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए। इससे भी नहुसत पैदा होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा मस्जिदों में, अल्लाह के घरों में या दरबारों में जुमे के दिन सुबह सुबह झाड़ू लगाया जाता है, क्योंकि ये दिन बहुत खास होता है। उसमें अल्लाह की रहमत बरसती है। अपने घरों में जुमे के दिन सुबह के वक्त झाड़ू लगाना कभी मत भूले। जुमे का दिन बहुत बरकत वाला होता है। जुमे के दिन सफाई करने से घर से बेबरकती खत्म हो जाती है, घर से नहुसत खत्म हो जाती है और हर तरह की तंगदस्ती खत्म हो जाती है। हम दुआ करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके समझ में आई होगी। आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदामंद साबित होगी इंशाअल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। खासकर अपनी माँ बहनों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आपने अभी तक हमारा चैनल नूर हदीस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, अपने करीबी दोस्तों में शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।